डॉक्टर शोएब जमई चेयरमैन हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन फटाफट से एक अपडेट मैं अपने सहयोगी विवेक राय से यहां पर ले लेती हूं। विवेक, जो कुछ अभी निकलकर सामने आया है, हम याद नहीं है मैंने आपसे क्या पूछा है? फाजिल के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है और आप जो है उन बच्चों को शे दे रहे हैं जो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। आप चिल्लाइए मत, उनको डिफाइन मत करिए। आप कहिए गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और यूपीएटीएस को बधाई दीजिए कि उन्होंने भांडा फोड़ किया। वो दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। मौलाना पीर अली कादरी जी, मौलाना पीर अली कादरी जी, कासमी साहब की बात फाजिल अहमद जी, और देश ये भी देख रहा है कि आप किसके हिमायती बन रहे हैं, आप किससे हमदर्दी दिखा रहे हैं। वो खुद कबूल कर चुके हैं। वो एक हर दिन रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। इस्लाम और सनातन समझ देखिए। मौलाना पीर अली कादरी जी, फाजिल अहमद जी, एक सेकेंड, फाजिल अहमद जी, मौलाना पीर अली कादरी का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। एक रिएक्शन उनका भी ले लूं, फिर आप बोलिएगा। जी कादरी साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं वजाहत काज़मी साहब की बात से? हिमानी जी, मैडम आपका जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब ने जो तमाम बातें कही, क्या आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक के कासमी साहब ने गज़वे की जो तारीफ़ की है, गज़वे का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल हकीकत है। और ये जो गज़वा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, ना ये आपको हदीस में मिलेगा, ना तो ये आपको कुरान में मिलेगा। ये एक प्रेडिक्शन है। एक सूफ़ी टाइप एक आदमी गुज़रे थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था और उन्होंने किताब लिखी थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेडिक्शन पूरा हो जाए। अब रहा सवाल इस किताब को लेकर, हमारे पास कुछ शरारती लोग ग़ज़वे हिंद की बात कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कि ऐसे कोई भी भड़कावे में आने की क़तई तौर पर ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देश ना तो कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना कभी ये हमारा देश शरई लॉ से चलेगा। हमारा देश हमारा संविधान से चलेगा, जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इस तरीके से गजवाए हिंद की बात करने वाले अपराधी, इन दोनों में समानता है और इस समानता को समझना चाहिए और इस पर आपको सवाल पूछना चाहिए। ऐसे तत्वों को पाल पोषने की जरूरत नहीं है, ऐसे तत्वों को यहाँ से सराहना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे तत्वों के साथ बड़ी सख्ती से और कड़ाई से निपटने की जरूरत है। उसी दिशा में बदलने के लिए कोशिश हो रही है। एक गजवाए हिंद अलग से विचार नहीं है। देखो आप करो इलाज क्या है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, भारत आंतरिक दृष्टि से करेगा। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो इस्लामिज्म है, जिसका ये पार्ट है, ये पूरी दुनिया के साथ मिलकर इसके खिलाफ कादरी साहब, ठीक है, कादरी साहब, ठीक है, शोएब जमी जी मैं लौटूंगी। कादरी साहब, कंसर्न वही है, ठीक है, आपको गलतफहमी, आपका भी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ये गजवाए हिंद वालों ने ज्यादातर मुसलमानों को ही मारा है, मुस्लिम देशों को ही विनष्ट किया है। बिल्कुल, और मैं इसी बात को आगे ले जा रही हूँ। एक सेकंड शोएब जमी जी, कादरी साहब से मेरा ये सवाल है कि सर, और ये बॉर्डर पर कौन सा प्लान तैयार हो रहा है इस गजवाए हिंद के नाम पर? ये जो लगातार एक विशेष, अगर हम यहाँ पर देखकर वो आबादी जो बढ़ रही है यहाँ पर, ये कौन सा प्लान लेकर आ रहे हैं? देखिए मैडम, बॉर्डर की जहाँ तक के बात है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जो अपना पड़ोसी मुल्क है, हमारे अपने देश का दुश्मन है, वो किसी ना किसी तरीक़े से हमारे अपने देश के अमन और चैन को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अब रही बात मैडम, अभी मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम धर्मगुरु की बात हो रही थी, तो मैं बात क्लियर तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम अपनी कम्युनिटी में जो मैसेज पास ओवर करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और जहाँ तक के सर तन से जुदा का नारा था, हमने डोवाल साहब के साथ में मीटिंग करके इसको कंडेम किया। लेकिन हमारे जो एक पत्रकार बैठे हैं और हमारे विनोद बंसल साहब बैठे हैं,
यही लोग इस किस्म की जहरीली गुफ्तगू करके मासूम मुसलमानों के दिल में अच्छा। और भी जहर भरने का काम करते हैं। अच्छा। अरे साहब, अगर कोई एक दो आदमी भटक गए हैं तो उनको सुधारने का काम हम कर रहे हैं, और अगर जो कुछ भी गिरफ्तारियां हुई है हम उनकी तायद नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम कतई तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सर, ये भटक गए हैं, ये मासूम है, ये नादान है, यही जो चीजें हैं ना आपकी, यही जो चीजें हैं ना आपकी। हाँ अमेरिका, अगर वो देश विरोधी गतिविधि है उनका ये लोग बैठकर जहर उगले तो ये कोई अलग बात नहीं है, उगल सकते हैं ये लोग। नादान इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब से हो रहा है, यही चीजें हैं जिनसे बढ़ावा मिल रहा है, यही चीजें हैं। ना सुनिए, साहब को आप निकलिए। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो गलती किया है हम उसकी तायद नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग टीवी चैनल पर बैठकर जिस अंदाज से जहर उगल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये बात हमारे देश के लिए सही होगी? ये भी तो सोचिए आप, किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ में गलत प्रचार करने में तुले हुए हैं। कासमी साहब ने कहा कि गजवा नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि गजवा नहीं होता, गजवा हिंद एक कहानी है। फाजिल अहमद जी, क्यों आप लोग बैठकर चैनल पर कंटिन्यू। एक सेकंड फाजिल अहमद जी, पहले मेरा सवाल सुनिए। फाजिल अहमद जी, पहले मेरा सवाल सुनिए, आप ये बताइए, बिहार के फुलवारी शरीफ